आइए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कैलेंडर। ये एक नया टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं। रीजनिंग का ये आता है, वैसे तो पोर्शन ये रीजनिंग का है, लेकिन हम आपको पढ़ा रहे हैं। कैलेंडर देखिए बहुत ज़रूरी है जानना। कैलेंडर से जो है कि बहुत जगह पर सवाल पूछा जाता है। देखिए कैलेंडर हिंदी में तो पंचांग कहते हैं। हिंदी कैलेंडर जो होता है वो पंचांग होता है, लेकिन जो हम लोग यूज करते हैं वो तो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। तो कैलेंडर की डेफिनेशन क्या है? तो एक ऐसी सारणी जिसमें दिन, सप्ताह, माह और वर्ष को विशिष्ट प्रकार से सूचीबद्ध किया गया हो, कैलेंडर या पंचांग कहते हैं। यानी जिसमें दिन रहेगा, सप्ताह रहेगा, महीना रहेगा और वर्ष रहेगा, सूचीबद्ध कर दिया जाएगा, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम कैलेंडर कहते हैं। कैलेंडर या पंचांग कहते हैं। कैलेंडर का अगर पूछा जाए कि प्रथम बार प्रयोग कौन किया था, तो जूलियस सीजर नामक जो वैज्ञानिक हैं, तो इन्होंने पहली बार जो है कि कैलेंडर का प्रयोग किया था। और कैलेंडर के जनक ग्रेगरी को माना जाता है, जो कि पोप थे। ये जो है रोम के 13वें पोप थे। उन्हीं रोम के 13वें जो पोप थे, उन्हीं के नाम पर जो है कि पड़ गया कैलेंडर का, तो ग्रेगरी। इसीलिए हम जो है आधुनिक कैलेंडर का नाम जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं। यानी जो कैलेंडर हम लोग यूज करते हैं, चाहे आप ठाकुर प्रसाद का या चाहे जो भी लें, वो उसको हम ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसमें महीने की शुरुआत जनवरी से होती है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक ना। लीप वर्ष या अधिवर्ष का जनक जो है जूलियस सीजर को ही माना जाता है। यानी पहली बार जूलियस सीजर जो कैलेंडर का प्रयोग किया था, वह लीप या अधिवर्ष वाला ही कैलेंडर था। और दोनों का मिलता जुलता रूप ही रहता है जो हम लोग वर्तमान समय में प्रयोग करते हैं। तो इनको जो है कि हम अंग्रेजी कैलेंडर भी मानते हैं। ये वर्तमान समय में जो यूज करते हैं हिंदी कैलेंडर, उसका जो न्यू ईयर होता है वो आपका चैत्र मास होता है। चैत्र मास यानी चैत का जो महीना होता है, अगर ये पूछा जाए हिंदू धर्म के अनुसार, तो चैत का जो महीना होता है वो नया वर्ष होता है। यानी जब किसान अपनी फसलों को, गेहूं की फसल को जब काट लेता है, गेहूं की फसल काट करके, और उसका जब आटा बोलिए या चाहे सतुआ बना करके जब खाता है, तो वही ये होता है कि अब फसल जो है अच्छी प्रकार से घर में आ गई है, तो नया साल मनाया जाएगा। और उसी के बाद जो है कि रामनवमी रामनवमी भी मनाई जाती है। तो हम लोगों का, अगर हिंदू मान्यता के अनुसार देखा जाए, तो नया साल तो हम लोगों का चैत्र का पहला दिन होता है। जैसे जनवरी जनवरी का फर्स्ट जनवरी न्यू ईयर रहता है ना, तो हिंदू धर्म के अनुसार या सनातन संस्कृति के अनुसार जो है चैत्र मास का मनाया, लेकिन उसको कहाँ कोई मनाता है। ये जो है कि पहले की संस्कृति है, लोग भूलते चले जाते हैं। नहीं तो हिंदी में जो महीने होते हैं, तो चैत्र चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, अश्विन, कार्तिक, अगहन, माघ, पूस, और उसके बाद आपका आ जाएगा पूस, फागुन। इस तरह से करते हुए 12 महीने जो है कि आते हैं। तो इसमें हम देखते हैं अब कैलेंडर से संबंधित कुछ और भी, और इसमें कुछ सवाल को समझेंगे कि किस तरह से जो है कि आप जो है आसानी से डे निकाल सकते हैं, दिन निकाल सकते हैं। हम आपको दिन निकालना सिखाएंगे। तो सबसे पहले आसान से सवालों से हम शुरुआत करते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे आज डेट है 30 दिसंबर 2022, और हमें निकालना हो 30 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन होगा। जैसे 30 दिसंबर 2022 आज कौन सा दिन है? तो आज फ्राइडे है, यानी शुक्रवार। आज कौन सा दिन है? शुक्रवार।
तो 30 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन होगा? इस दिन रहेगा सैटरडे। कौन सा दिन होगा? शनिवार। यानी कितने? +1 की वृद्धि हो जाती है। अब हम इसी को समझेंगे कि +1 की वृद्धि कैसे हो जाती है। तो इसके लिए हमें ईयर को थोड़ा सा और अच्छे से समझना होगा, और अच्छे से समझने के लिए आपको जानना होगा कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो ये आपको पता ही है कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, और यहाँ शुरू में हम रखते हैं रविवार को, क्योंकि कैलेंडर जिस हिसाब से हमें पढ़ना है वो उसकी शुरुआत जो है कि हम रविवार से करेंगे। और इनके लिए हम कोड का यूज करेंगे। कोड का क्या यूज करेंगे? हम रविवार का कोड 0, सोमवार का कोड 1, मंगलवार का कोड 2, बुधवार का कोड 3, बृहस्पतिवार का कोड 4, शुक्रवार का कोड 5 और शनिवार का कोड 6। इस तरह से रखे रहेंगे। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो टोटल 7 दिन। सप्ताह में टोटल 7 दिन होते हैं। अब इन 7 दिनों में देखिएगा, यानी 7 की रिपीट होगी तो डे वही रहेगा। यानी जैसे देखिए शनिवार के बाद क्या आ जाएगा? फिर वही रविवार आ जाएगा। यानी हर 7वें दिन के बाद जो है डे रिपीट होने लगता है। जैसे आज जो है 30, अब 30 में अगर आप 7 जोड़ दीजिए तो 37 तो होगा नहीं। अब 37 दिन का महीना होता नहीं है। तो इसमें जो है 1 जोड़िए, ये हो जाएगा 31। यानी 31 को आपका हो जाएगा सैटरडे, और उसके बाद आ जाएगा फर्स्ट। तो 1 जनवरी, तो 1 जनवरी को क्या हो गया? संडे। अब इसमें आप आसानी से 7 जोड़ सकते हैं। अब इसमें आप 7 जोड़ेंगे तो 8, यानी 8 जनवरी को क्या रहेगा? संडे रहेगा। फिर 7 जोड़िए तो 15, 15 जनवरी को क्या रहेगा? संडे रहेगा। 15 के बाद 7 जोड़िए 22, 22 जनवरी को क्या रहेगा? संडे रहेगा। फिर 22 में 7 जोड़िए 29, 29 जनवरी को भी क्या रहेगा? संडे। तो इस तरह से 7 जोड़ करके आप डे निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, तो हमें ढूंढना रहता है कि अतिरिक्त दिन कितना है। जैसे वर्ष, तो पहले हम शुरुआत करते हैं वर्ष की। तो वर्ष देखेंगे आप तो वर्ष 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण वर्ष, एक होता है साधारण वर्ष, और एक होता है लीप वर्ष। एक होता है लीप वर्ष। साधारण वर्ष जो होता है उसमें होते हैं 365 दिन, और लीप वर्ष जो होता है इसमें होते हैं 366 दिन। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। ठीक ना? मार्कर में जो है कि इंक हमें डालना है, इंक कम हो गया है। साधारण वर्ष में 365 दिन और लीप वर्ष में 366। अब ये एक दिन बढ़ा कैसे? तो इसमें फरवरी जो है, फरवरी ये 29 दिन की हो जाती है। फरवरी जो है ये 29 दिन की हो जाती है, आपको पता होगा। और साधारण वर्ष की जो फरवरी होती है वो 28 दिन की ही होती है। इसमें फरवरी 28 दिन की, और लीप वर्ष में फरवरी जो है वो 29 दिन की होती है। इसलिए इसमें एक दिन बढ़ जाता है। तो हम जो है 365 में 7 से डिवाइड करें, तो इसको 7 से जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ जो है रिमाइंडर 1 बचेगा।
रिमाइंडर 1 बचेगा। यानी साधारण वर्ष में 1 दिन जो है अधिक होता है, 1 दिन अधिक होता है 7-7 का अगर डिवाइड किया जाए तो इस तरह से आप देखेंगे कि साधारण वर्ष का जो पहला दिन रहेगा, यानी 1 जनवरी का जो पहला दिन रहेगा, वही दिन जो है 31 दिसंबर का रहेगा। यानी जैसे अगर देखा जाए 2022, तो 2022 हमारा कैसा दिन है, कैसा वर्ष है, तो ये साधारण वर्ष है। अभी हम बताएंगे साधारण वर्ष कैसे निकालते हैं, कैसे पता चलेगा कि साधारण वर्ष है और कैसे पता चलेगा कि लीप वर्ष है। यानी अगर इसका 31 दिसंबर आप पढ़ रहा है किस दिन को, शनिवार को, यानी इसका 1 जनवरी क्या रहा होगा, शनिवार, यानी नया साल क्या रहा होगा, शनिवार को। 2022 का नया साल शनिवार को पड़ा होगा और 31 दिसंबर शनिवार को। लेकिन अगर फरवरी में देखेंगे तो जैसे इसमें लीप वर्ष में, तो लीप वर्ष में 2 दिन इसमें एक्स्ट्रा होते हैं। कितने दिन होते हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। तो इसमें 1 जनवरी और 31 दिसंबर ये बराबर नहीं होते हैं। 1 जनवरी जैसे अगर 2024 की अगर बात करें तो उसमें जो है आपका पड़ जाएगा सोमवार को पड़ेगा 1 जनवरी, तो इसका 31 दिसंबर जो है वो पड़ जाएगा मंगलवार को, वो पड़ेगा मंगलवार को। अब ये सब कैसे आता है उसको देखते हैं, तो इसे नोट करिएगा। अब देखिए, अब आपको हम बताते हैं कि कैसे पता करेंगे कि कौन लीप वर्ष है और कौन साधारण वर्ष है। जैसे देखिए सन 2022 ये वर्ष है, 2022 की अगर बात करें तो ये वर्ष है। लेकिन अगर 2000 की बात करेंगे तो ये शताब्दी है। ये क्या है, ये शताब्दी हुआ। तो 2022 ये वर्ष है, यानी 22 में हमें 4 से डिवाइड कर देना है। तो 22 में 4 से आप डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसमें 2 कैरी बच दो जो है शेषफल रिमाइंडर बच जाएगा, 2 शेषफल बचेगा। तो जिसमें अगर जिस वर्ष में आप 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें शेषफल बच जाता है, अब शेषफल क्या बच सकता है, शेषफल आपका 1 2 3 यही तो बचेगा। अगर शेषफल बचेगा तो वह रहेगा साधारण वर्ष। और अगर शेषफल नहीं बचता है, जैसे 2024, अब इसमें आप 4 से डिवाइड करिए, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0, इसमें शेषफल नहीं कुछ बचेगा, तो ये आपका हो जाएगा लीप वर्ष। यानी अगर वर्ष में आप 4 से डिवाइड करते हैं और शेषफल कुछ न कुछ बचता है तो वो वर्ष कहलाएगा साधारण वर्ष। अगर आप वर्ष में 4 से डिवाइड करेंगे और शेषफल कुछ नहीं बचता है, 0 आता है, पूरा पूरा कट जाता है, तो वह वर्ष कहलाएगा लीप वर्ष। ठीक, अब कैसे हम चेक करेंगे कि सन 2000 ये क्या रहा होगा। देखिएगा, इसको मिटाते हैं, इनको मिटा दिए। ठीक, अब इसके बाद देखिए, जैसे सन 100 की बात करें तो सन 100 को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, यानी ये कैसा हो गया, ये साधारण हो गया। फिर सन 200 को, तो अब जैसे ये 100 200 300 400, तो ये वर्ष नहीं है, ये शताब्दी है, ये शताब्दी है। जैसे इसको तो 4 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो कट जाएगा, लेकिन ये है शताब्दी, और शताब्दी में डिवाइड करते हैं 400 से, शताब्दी में डिवाइड करते हैं 400 से, और ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। यानी ये शताब्दी कैसी है, ये शताब्दी साधारण शताब्दी है, यानी इसमें विषम दिन आपको 1 मिलेगा। अब जैसे 200, तो इसमें आप डिवाइड करेंगे 400 से, इसमें भी शेषफल बच जाएगा,
फिर 300 को डिवाइड करेंगे 400 से तो ये भी, फिर उसके बाद 400, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा। यानी ये लीप शताब्दी है। क्या है? लीप लीप शताब्दी, ठीक है, लीप शताब्दी। तो यहाँ जो है आपको हम पता कितनी बात बताए, ये सप्ताह का कोड क्या रहेगा और शताब्दी को कैसे पता करेंगे, कौन लीप शताब्दी है और कौन साधारण शताब्दी है। उसके बाद कौन सा वर्ष साधारण है और कौन सा वर्ष लीप है। लीप वर्ष में 366 दिन, साधारण वर्ष में 365 दिन। अब 1 डे और 2 डेज कैसे जोड़ते हैं उसको देखिएगा। देखिए यानी साधारण वर्ष, साधारण वर्ष में होता है एक विषम दिन, और लीप वर्ष में होता है 2 विषम दिन। क्यों? क्योंकि इसमें फरवरी जो है वो 29 की हो जाती है। लीप वर्ष में फरवरी 29 की हो जाती है, तो इसमें जो है आपके 2 विषम दिन आ जाते हैं। यानी अगर हम 2020 सन 2020 की बात करें तो सन 2020, तो 20 में हम 4 से डिवाइड कर देंगे, पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर यहाँ 0 आएगा। तो ये कैसा हो गया? ये आपका हो गया लीप वर्ष हो गया, ठीक ना। तो एक हम डेट देते हैं, जैसे अब जो है मान लीजिए कि कोई तारीख, ठीक ना, यानी मान लीजिए कि 15 सितंबर, ठीक ना। क्या है? 15 सितंबर 2021, अगर इस दिन आपका बुधवार रहा हो, 15 सितंबर 2021 को अगर बुधवार रहा हो, तब आप बता सकते हैं कि 15 सितंबर 2022 को कौन सा दिन पड़ेगा। तो देखिए यहाँ 2021 और 2022, 2022 अब ये लीप वर्ष नहीं, ये साधारण वर्ष है, तो हम कितना इस दिन में जोड़ेंगे? केवल एक दिन जोड़ेंगे, यानी बुधवार से हम चले जाएंगे कहाँ पर? बृहस्पतिवार। बुधवार से चले जाएंगे बृहस्पतिवार पर। इस तरह से आप एक दिन जोड़ करके वर्ष जो है निकाल सकते हैं। देखिए अब इस पर हम आपको सवाल करवाते हैं, 2-4 सवाल, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़े ही सवाल। एक सवाल है कि यदि आज का दिन शुक्रवार हो तो आगामी परसों का दिन क्या होगा, ठीक ना। यानी आज आज का दिन शुक्रवार, तो आगामी परसों यानी आज, फिर उसके बाद कल, फिर इसके बाद परसों। तो आज शुक्रवार है तो कल शनिवार और परसों जो है रविवार। ये तो बहुत आसान सवाल है, इस तरह से आप बता सकते हैं कि क्या रहेगा, संडे। एक सवाल और कि यदि बीते परसों का दिन बृहस्पतिवार, यानी जो बीता हुआ परसों है वह बृहस्पतिवार है, ये बीता हुआ परसों है, तो बीते हुए परसों से आएंगे बीते हुए कल में, और बीते हुए कल से आएंगे आज में, ठीक ना। अब देखते हैं सवाल क्या कह रहा हो तो बताइए आगामी परसों का दिन क्या होगा। यानी बीते परसों का दिन बृहस्पतिवार है, तो आगामी परसों का दिन कौन सा होगा। तो ये आज हो गया, फिर ये कल हो गया, और ये फिर परसों हो गया। तो कितना, 1 2 3 4, 4 इसमें जोड़ देंगे, ये बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। तो इस दिन कौन सा दिन पड़ जाएगा? सोमवार हो जाएगा। यानी आगामी परसों का दिन जो है वो सोमवार हो जाएगा। एक सवाल और है, यदि आज का दिन शुक्रवार है, आज का दिन जो है शुक्रवार, यदि आज का दिन शुक्रवार हो तो बताइए
आज के 27 दिन के बाद का दिन क्या होगा, ध्यान देना है। आज का दिन शुक्रवार है, तो आज के 27 दिन के बाद का दिन, 27 दिन के बाद का दिन क्या होगा। तो देखिए यहाँ शुक्रवार, तो शुक्रवार का कोड कितना होता है 5, क्योंकि अब हम सब दिन नहीं ना जोड़ेंगे, हम क्या करेंगे इस 27 में हम 7 से डिवाइड कर देंगे, 27 में हम 7 से डिवाइड कर देंगे, यानी आज से 27 दिन के बाद ही तो निकालना है, इसीलिए जो है कि हम 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक ना। तो 7 से जब आप डिवाइड कर देंगे तो 7 तरीके 21, कितना बच गया 6 बच गया, और इसका कोड कितना होता है 5, तो 5 को जोड़ दीजिए और ये 6 जोड़ दीजिए, और क्या कह रहा है 27 दिन के बाद, तो देखिए यहाँ 6 और 5 11 हो गया, और इसको 7 से फिर डिवाइड करिए, 6 5 11 और 7, तो 7 एकम 7, कितना बच गया 4, और 4 किसका कोड होता है, तो 4 कोड होता है वो बृहस्पतिवार का, यानी 27वां दिन जो रहेगा ना वो बृहस्पतिवार रहेगा, लेकिन 27 दिन के बाद वाला दिन, तो फिर इसमें एक जोड़ेंगे 5, तो कौन सा दिन आएगा, शुक्रवार आएगा, शुक्रवार आएगा। इस तरह से निकालते हैं, ये ध्यान देना रहता है कि कौन सा 27वां दिन या 27 दिन के बाद का दिन, तो बाद का दिन पूछ रहा है तो एक और उसमें ऐड कर देंगे, तो इस तरह से। तो यहीं तक रहने देते हैं, फिर जो है किसी नेक्स्ट वीडियो में जो है इसी से मिलती जुलती टॉपिक जो है हम लाएंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए।